औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा, तो आज मैं आपके लिए MGT 211 का लेक्चर नंबर 23 लेके आया हूँ। तो ये हमारे पास बहुत ही सिंपल और इजी सा लेक्चर है। तो यहाँ पे हमारे पास जो सबसे पहला टॉपिक है, लिखता है डिफरेंस बिटवीन मार्केटिंग एंड सेलिंग। तो क्या होता है मार्केटिंग और सेलिंग में क्या डिफरेंस है? तो मार्केटिंग बेसिकली हमारे पास ये होता है, जो किसी चीज़ की हम एडवर्टाइजमेंट करते हैं, ठीक है? तो इस एडवर्टाइज़मेंट के लिए जो है हम काफ़ी टाइम लगाते हैं, ये एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस होता है, ठीक है? और इसमें सब कुछ आ जाता है और ये हम अपना प्रोडक्ट बनाने से पहले करते हैं, ठीक है? और जैसे हम मार्केट में देख लें आईफ़ोन है, तो डेफ़िनेटली पहले सबसे पहले आईफ़ोन आया है, तो आईफ़ोन इनके लोगो उसका आया है, उसकी मार्केट आई है, फिर उसके बाद आईफ़ोन आया हुआ होगा। और उसके अलावा आप कोई भी ब्रांड उठा के देख लें, हायर का देख लें, ओरिएंट का देख लें, एसी इन्वर्टर, डीसी इन्वर्टर वगैरह, वगैरह। तो किसी भी चीज़ का आप जब ब्रांड देखते हैं, तो सबसे पहले उसका मार्केट में ब्रांड आता है, कोई कॉलेज लॉन्च होता है, कोई यूनिवर्सिटी लॉन्च होती है, तो सबसे पहले उसका हम बायोडाटा लेते हैं। उसके बाद हम बाद में डिस्कशन करते हैं। अब इसी तरह हमारा एक इलाका है कोट अदू, जहाँ से मैं बिलॉन्ग करता हूँ बेसिकली। तो यहाँ पे हमारे पास यूनिवर्सिटी नहीं है, तो यहाँ पे जो प्रॉपर यूनिवर्सिटी का इक़्तिदाम है, वो सुनने में आया है कि यहाँ पे कॉमर्स यूनिवर्सिटी लॉन्च होगी। तो अब उसका ब्रांड सारा कुछ आ गया, लेकिन यूनिवर्सिटी का कोई पता नहीं है। तो बेसिकली ये एक मार्केटिंग के अंदर आ जाता है। और सेलिंग जो होता है, ये हम प्रोडक्ट्स बनाने के बाद का डिसीजन लेते हैं कि उसको सेल कैसे बेचना है, कैसे हमने। और ये सिर्फ़ क्या होता है, ट्रांसफ़र टू ओनरशिप, इनकी ये सिर्फ़ ये होता है, हम चीज़ को बेच देते हैं, मालिक को दे देते हैं और ये एक शॉर्ट टर्म प्रोसेस होता है, ठीक है? ये सिंपल से 3 डिफरेंस है, आपने इनको अच्छे से याद कर लेना है। शॉर्ट के लिए इम्पोर्टेंट है। उसके अलावा नेक्स्ट हमारे पास है, देयर आर 2 टाइप ऑफ प्रोडक्ट्स। प्रोडक्ट्स की मेरे पास 2 अक़साम होती हैं, एक होता है कस्टमर प्रोडक्ट, एक होता है इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स। कस्टमर प्रोडक्ट वो होता है जो हम घरेलू चीज़ों के लिए यूज़ करते हैं, इनके पर्सनल यूज़ के लिए यूज़ करते हैं। उसके हमारे पास क्या-क्या चीज़ें आ जाती हैं, टी, सोप, टूथपेस्ट, शेविंग क्रीम, कुकिंग ऑयल ईटीसी। तो ये एमसीक्यूज़ में पूछ सकता है कि ये जो हैं, ये किससे बिलॉन्ग करती हैं, टीज़, सोप वगैरह। तो ये हमारे पास कस्टमर प्रोडक्ट से बिलॉन्ग करती हैं। उसके अलावा नेक्स्ट पूछ सकता है इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स में क्या आता है, तो वो प्रोडक्ट जो हम इंडस्ट्री में यूज़ करते हैं, जैसे कि रॉ मटेरियल होता है, मशीनरी, केमिकल, कंप्यूटर, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। तो इनको भी आपने अच्छे से याद कर लेना, ये भी इम्पोर्टेंट है। उसके अलावा नेक्स्ट हमारे पास एक कहता है रिलेशनशिप मार्केटिंग। तो रिलेशन मार्केटिंग क्या होती है? बेसिकली जो हम ये ताल्लुकात बनाते हैं बिज़नेस ट्रेडिंग पे जाके बड़े लोगों से, तो ये ताल्लुकात हमारे लॉन्ग टर्म होते हैं, ठीक है? ये कहता है डेवलपिंग अ लॉन्ग टर्म रिलेशन विद द कस्टमर बाय मेकिंग फ़ोन्स कॉल्स टू द कस्टमर, सेंडिंग गिफ्ट। यानी कि हम जो है वो कस्टमर के साथ एक अच्छे ताल्लुकात बनाते हैं, फ़ोन कॉल के ज़रिए बना सकते हैं हम, सेंडिंग गिफ्ट कर सकते हैं। तो इस तरह वगैरह-वगैरह के ज़रिए हम कहते हैं अच्छे ताल्लुकात बनाते हैं। ये बेसिकली हम अपने प्रोडक्ट को बेचने के लिए, जैसे हमारे पास एक शॉप है, हमारे पास यूँ समझ लें एसी वाली, ठीक है? छोटी-सी शॉप है, वहाँ पे एसी मिलते हैं। तो उसका जो आगे मेन कंपनी के साथ लिंक होगा, हायर के साथ है, उसका अगर किसी या ओरिएंट के साथ है, तो वो उसकी तरफ से और इसके मालिक ये जो हम जिससे ले रहे हैं, इनके दरमियान जो ताल्लुकात होगा, वो रिलेशनशिप होगा। इनके एक लॉन्ग टर्म के लिए होगा, जो हम वो एक-दूसरे से चल रहे हैं, एक-दूसरे से कम्पीट कर रहे हैं। लेकिन जो मैं जाकर वहाँ से एसी लाऊँगा, तो वो ट्रांज़ैक्शनल में मार्केटिंग में आ जाएगा। यानी कि मैंने गया वहाँ पे, एसी लाया और चुप करके घर आ गया। तो यानी कि ये शॉर्ट टर्म के लिए होता है और एफिशिएंस होता है। मैक्सिमम द एफिशिएंसी एंड वॉल्यूम ऑफ द इंडिविजुअल सेल रेट अदर देन डेवलपिंग। यानी कि यहाँ पे हम रिलेशनशिप जो है वो कायम नहीं करते, सिर्फ़ सिंपल प्रोडक्ट को बेच देते हैं सिंगल, यानी कि उसके अलावा कोई मज़ीद डिस्कशन नहीं करते हमें। तो इसको भी आपने देख लेना है, ये भी सिंपल सा है, इसमें कोई मुश्किल नहीं है। और उसके अलावा अगला है फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग द मार्केटिंग सिस्टम। तो इसके अंदर 2 फैक्टर आ जाते हैं, ये भी शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है। तो एक्सटर्नल फैक्टर होते हैं और एक इंटरनल फैक्टर होते हैं, ये 2 भी आपने याद कर लेने हैं। बाकी जो मार्केटिंग एनवायरनमेंट है, यहाँ से कुछ आने वाला है नहीं, लेकिन स्टिल अगर आपने इसको तैयारी करनी है, तो आप इसको कर लीजिएगा। बाकी ना यहाँ से एमसीक्यू इम्पोर्टेंट है और ना ही कोई शॉर्ट क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, लेकिन आप इसको देख सकते हैं, ठीक है? मैं सिर्फ वही टू द पॉइंट तैयारी करवा रहा हूँ आपकी, ताकि जिससे आपकी फाइनल के हवाले से तैयारी बेहतरीन हो जाए। उसके अलावा एक आगे इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन खड़े हैं, कहता है देयर आर 3 स्पेसिफिक टाइप ऑफ कंपटीशन। तो कंपटीशन का कहता है 3 डिफरेंट टाइप्स हैं, तो ये भी एमसीक्यूज़ के लिए इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहला हमारे पास क्या है, कहता है सब टाइटल प्रोडक्ट कंपटीशन। इनके ऐसे प्रोडक्ट्स जो दिखने में डिसिमिलर हों, लेकिन उनका काम जो हो वो सेम हो, इनके सेम ही ज़रूरत को पूरा कर रहे हैं। जैसे कहते हैं हमारे पास टेलीविज़न है और एक रेडियो है, अब दोनों पे हम खबरें सुन रहे हैं। हमारी जो ख़्वाहिश है, हम खबरें सुन रहे हैं। हमने अपनी ख़्वाहिश को पूरा करना है कि हमने खबरें सुननी है भाई।
तो वो टेलीविज़न भी हमें खबरें दे रही है और रेडियो भी खबरें दे रहा है, ठीक है? तो दोनों का जो है वो मकसद सेम है, लेकिन शक्ल-सूरत में वो डिसिमिलर है। यहाँ पे जो होंगे वो सिमिलर होंगे। जैसे हमारे पास 2 साबुन हैं, एक सेफगार्ड का है और एक लैक्स का है या डेटॉल का ले लें। तो अब दोनों तीनों का जो है नाम भी इनके सेम है, सोप ही हैं और इनका काम भी सेम है, इनके नहाने वगैरह के लिए इस्तेमाल करना है हमने। तो उसके अलावा हमारे पास है इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन, तो ये कौन से होते हैं? ये ऐसे प्रोडक्ट होते हैं जिनका ना हम डोमेस्टिक का फॉरेन कम्पीट के साथ कंपेयर करते हैं। इनके जो डोमेस्टिक लेवल पे हम इंडस्ट्री लेवल पे खुद बनाते हैं, उनका हम कंपेयर कर लेते हैं फॉरेन कम्पिटिटर के साथ। तो यहाँ पे उसने कुछ जो है वो के प्रोडक्ट्स के नाम लिखे हुए हैं, इनके आपस में कंपेयर किया हुआ है। ये इनके फॉरेन भी हैं इसमें और इसमें डोमेस्टिक लेवल पे भी हैं। उसके अलावा नेक्स्ट हमारे पास है, कहता है मार्केटिंग मैनेजर क्या होता है? तो ये वो होता है जो प्लान करता है, उसको एग्जीक्यूट करते हैं हम और फिर रिस्पॉन्सिबल होता है इन सारी एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करने के लिए, ठीक है? मैनेजर, मार्केटिंग मैनेजर का ये काम होता है। उसके रूल्स क्या इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, उसके रूल्स कौन से होते हैं? तो उसके रूल ये होते हैं, उसने जो है सबसे पहले कस्टमर की नीड को पकड़ना होता है, उसकी कस्टमर नीड क्या है? प्रोडक्ट को डिज़ाइन करना होता है, प्रोडक्ट की डेवलपमेंट करनी होती है और प्राइसिंग डिसीजन लेने होते हैं उनकी कीमत में उतार-चढ़ाव जो होते हैं, ये सारा कुछ। प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूशन भी उसके हवाले होती है, कम्युनिकेशन विद कस्टमर, मार्केटिंग रिसर्च करनी होती है उसने, अपॉइंटमेंट ऑफ स्टाफ इन मार्केटिंग डिपार्टमेंट। तो ये कोई 5-7 पॉइंट हैं जिसके अंदर जो उसके मार्केटिंग मैनेजर के रूल होते हैं। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है, जो 3-4 रूल लिखे हैं भाई उसके। उसके अलावा नेक्स्ट हमारे पास है, कहता है मार्केटिंग प्लान। तो लिखता है रिटन डॉक्यूमेंट विच डिस्क्राइब द ओवरऑल मार्केटिंग एक्टिविटीज ऑफ पर्टिकुलर टाइम पीरियड, यानी कि ये सारा जो हम प्लान करते हैं एक स्पेसिफिक टाइम का, मार्केटिंग का जिनकी जो पूरा उसको प्लान कर लेते हैं रिटन फॉर्म में, रिटन डॉक्यूमेंट के अंदर, तो वो मार्केटिंग प्लान के अंदर आ जाता है, ठीक है? तो कहता है उसके कंपोनेंट कौन से होते हैं, तो उसके कुछ कंपोनेंट के यहाँ पे नाम लिखे हुए हैं, वो आप देखते हैं। सबसे पहला हमारे पास है एग्जीक्यूटिव समरी होता है, करंट मार्केट सिचुएशन होता है, अपॉर्चुनिटी एनालिसिस, मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव, मार्केटिंग स्ट्रेटजीज, प्रोजेक्टेड इनकम स्टेटमेंट और कंट्रोल। तो ये उसके कुछ जो हैं वो कंपोनेंट हैं मार्केटिंग प्लान्स के। तो यहाँ पे जो है हमारा लेक्चर जो है एंड होता है। ये जो मैंने ग्रीन में हाईलाइट किए हैं ये इंपॉर्टेंट है शॉर्ट क्वेश्चन और के लिए, और जो दूसरे येलो ये इस तरह के कलर में हैं, तो इनको आपने भी देख लेना, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है? तो दीजिए अपने मेज़बान को इजाज़त, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफ़िज़।